जिसको उजाड़ दिया जाता है। अगर किसी का घर उजाड़ दिया जाए तो ये स्वाभाविक है कि वो किसी दूसरे तरफ वो जाएगी। तो हम अगर उनका घर को उजाड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि वे गांव की ओर आएंगे। पता नहीं है क्या वो झारखंड के नहीं है? क्या उनको पता नहीं है कि 12 दिन में 16 व्यक्ति की मृत्यु होती है? हाथी की भी मृत्यु हाल दिन में सुने होंगे कि 11,000 बिजली की तार गिरने पर या सट जाने पर हाथी जो है मर जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी है जानवरों को बचाना। जब जानवर सुरक्षित रहेंगे, धान जब काट के घर लाता है, खलियान में रखता है, सोचता है कि कल सुबह घर घुसाएंगे, उसी रात को हाथी आके सारा धान उसका मतलब 6 महीना का जो मेहनत था वो चौपट हो जाता है। उसके लिए देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, लेकिन याद रहे जब तक गाँवों को विकसित नहीं किया जाए तब तक देश को विकसित करना मुश्किल और नामुमकिन है। नमस्कार, जोहार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के उन तमाम लोकल मुद्दों पर जिसको अभी तक कोई भी पार्टी अपना चुनावी मुद्दा नहीं बनाया है, लेकिन झारखंड के लोगों के सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी और आवश्यक है। आप वो मुद्दा सुनकर हैरान हो जाएंगे जिसको अभी राष्ट्रीय पार्टियां और लोकल पार्टियां दोनों पार्टियों में मैनिफेस्टो में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी उसको अपना विजन नहीं बनाया है। और वो है हाथियों का आतंक कब होगा बंद। ये हाथियों का आतंक जो आप सुने ये काफ़ी बहुत बड़ा मामला है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों हाथी आज जंगल छोड़कर गांव की ओर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड का नाम ही जंगलों की वजह से पड़ा है। झारखंड के चारों ओर पहाड़, पर्वत, नदी नाला और काफ़ी सारे जंगल से घिरे हुए हैं। झारखंड में आपको पता होगा कि 40% खनिज संपदा पाई जाती है। उन सभी जीव जंतुओं का घर होता है जिसको उजाड़ दिया जाता है। अगर किसी का घर उजाड़ दिया जाए तो ये स्वाभाविक है कि वो किसी दूसरे तरफ वो जाएगी। तो हम अगर उनका घर को उजाड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि वे गांव की ओर आएंगे। वो अपना भोजन की तलाश के लिए वो गांव की ओर आते हैं। तभी मनुष्य और जानवरों के बीच कुछ हो जाती है, कोई किसी का जान चली जाती है, या तो बिजली की वजह से जानवर मर जाते हैं या जानवर की वजह से किसी इंसान को खतरा पहुंच जाता है। उस समय वन विभाग, नेता, मंत्री सभी का आंखें खुल जाती है। 1-2 मिनट के लिए वे 50,000 पैसा लेके गांव पहुंचते हैं, फोटो खिंचा के फिर से वापस आ जाते हैं। इन सारी घटनाक्रम को देखने के बाद क्या अभी तक कोई भी नेता मंत्री को नहीं लगा कि हमारे मैनिफेस्टो में हाथियों को भी सुरक्षित करने के लिए और हाथियों से लोगों को भी सुरक्षित करने के लिए एक विजन होना चाहिए? क्योंकि पार्टी तो राष्ट्रीय होती है, लेकिन उस पार्टी को नेतृत्व करने के लिए यहीं के लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं। क्या उसको पता नहीं है? क्या वो झारखंड के नहीं है? क्या उनको पता नहीं है कि 12 दिन में 16 व्यक्ति की मृत्यु होती है? हाथी की भी मृत्यु हाल दिन में सुने होंगे, बिजली की तार गिरने पर या सट जाने पर हाथी जो है मर जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी है जानवरों को बचाना। जब जानवर सुरक्षित रहेंगे तब ही मानव भी सुरक्षित रहेंगे। जितना जरूरी मानव का सुरक्षा देना जानवरों से है, उतना ही जरूरी है जानवरों की सुरक्षा देना। जब उनको खान पान, पानी की व्यवस्था हो जाएगी तब वे जंगल छोड़कर इधर नहीं आएंगे। लेकिन जंगल को उजाड़ना एक तरफ कहें कि जब आप किसी पार्टी की तस्वीर में जाइएगा, पोस्टर में जाइएगा, तो लगेगा कि कितना अच्छा काम करने वाला है। उस पोस्टर में बड़ा बड़ा हाथी का फोटो रहता है, जल, जंगल, जमीन का फोटो रहता है, लेकिन काम जमीन पर कुछ नहीं होता है। झारखंड के लोगों पर भी, झारखंड के लोगो जो अभी फिलहाल जारी हुआ है उसमें भी हाथी का चित्र वर्णन है, लेकिन हाथियों का सुरक्षा के लिए कुछ भी कानून यहाँ पर नहीं बन रहा है। कानून बनाने से ही नहीं होगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगा। आए दिन सुनाई देता है, आप लोग देखे होंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़े होंगे कि दिन दहाड़े ही हाथी जो है घर घुस जाता है, घर में घुसकर अनाज खा लेता है, कई लोगों को चोट भी पहुंचाता है। हाथी लोगों को चोट पहुंचाने के साथ साथ सारा अनाज भी खा लेता है। आप सोचिए कि एक किसान जो 6 महीना से मेहनत करता है, धान जब काट के घर लाता है, खलियान में रखता है, सोचता है कि कल सुबह घर घुसाएंगे,
उसी रात को हाथी आके सारा धान उसका मतलब 6 महीना का जो मेहनत था वो चौपट हो जाता है। उसके लिए मुआवजा के लिए अगर अप्लाई करने जाता है तो उसको 6 महीना तक दौड़ना पड़ता है, तब जाके भी मुआवजा मिलना मुश्किल होता है। सरपंच के पास जाओ, मुखिया के पास जाओ, वगैरह वगैरह सारा चीज़ों के पास, सारे लोगों के पास आपको दौड़ना पड़ेगा, फिर भी आपको 10-20 हज़ार जो मुआवजा बनेगा वो भी नहीं मिलता है। तो सोचिए कितना दुख की बात है। यहाँ लोकल नेता हैं, सब जानते हैं किस तरह से हाथी का प्रकोप रहता है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथियों का सुरक्षा के लिए, मानव का सुरक्षा के लिए कुछ विधि व्यवस्था, उन बातों को सदन में उठाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ उन परिस्थितियों में हेल्प मिल सके। वैसे चीज़ों का वितरण करना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में जाकर पूछना चाहिए कि किस तरह का उनको व्यवस्था चाहिए। और जब हम मुआवजा की बात करते हैं तो मुआवजा भी उतना काफ़ी सारा जो उनको उन मेहनत किया हुआ फसल से मिलता, उतना ज़्यादा उसको मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। तो सोचिए ये कहीं ना कहीं सदन में उठने वाली बात है। इनको ये बात सबको अभी तक कोई नहीं उठाता है। अगर एक हाथी की जान चली जाती है किसी तरह से, अगर कोई इंसान के द्वारा गलती हो जाती है तो उनको कहीं ना कहीं एफआईआर किया जाता है, लेकिन वही हाथी अगर किसी मानव को चोट पहुंचाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। चलो वो सब बुद्धिमत्ता की बात है, वो एक जानवर है और ये एक इंसान है। लेकिन बात हुई यहाँ सरकारी चीज़ों पर। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि झारखंड एक वन प्रदेश है, चारों तरफ वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जंगली जानवरों का होना स्वाभाविक है और उनको सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व निभाएगी तो स्वाभाविक है कि जनता भी उसका दायित्व निभाएगी, क्योंकि जनता के पास पर्याप्त साधन नहीं रहता है उनको सुरक्षित रखने के लिए। जब हाथी गांव में प्रवेश करते हैं, लाइट नहीं हो चीज़ आपने तो आप कहते हैं कि गांव-गांव हमने बिजली पहुंचा दिया है। एक गांव आप जाकर देखिए, बिजली तो वहां पर पहुंच गई है। लोग बहुत खुश थे जब बिजली पहुंच गया था, लेकिन ये भी पता करके आपको देखना चाहिए था कि एक सप्ताह में या एक दिन में कितना घंटा बिजली रहती है। अगर किसी तरह पानी बरसात आ गया तो एक सप्ताह बिजली गायब रहता है। अगर कहीं पर तार टूट गया है तो उसको बनवाने के लिए पूरा गांव में चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद मिस्त्री बुलाता है, उसके बाद वो तार बनता है। यहाँ पर मेन मुद्दा है हाथियों का आतंक, इस पर कार्रवाई किया जाए। हम आशा करते हैं कि इस बात स्थानीय प्रतिनिधि जो करते हैं वे कुछ कदम उठाएंगे अपना मैनिफेस्टो में, अभी भी उसको लगा सकते हैं ताकि आने वाले समय में वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधि करेंगे तो कहीं ना कहीं सदन में अगर आवाज़ उठाएंगे, केंद्र तक इस बात को पहुंचाएंगे तो कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी और लोगों को हेल्प होगा। गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे और जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में कोई खतरा नहीं मंडराएगा। प्रभावित क्षेत्र से कौन कौन आते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आशा करते हैं सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जोहार, नमस्कार।